नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम भारत के आज नवीनतम रामसर स्थल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि वर्तमान में भारत में 47 रामसर भूमि या नम भूमि कहो या आर्द्र भूमि कहो या वेटलैंड भूमि कहो, ठीक है। तो पहले भारत में 46 रामसर भूमियां थी और अभी वर्तमान में भारत में 47 रामसर भूमियां हो चुकी। तो आइए जानते हैं कि भारत का 47वां रामसर स्थल किसे शामिल किया गया। ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों कि भारत का जो 47वां जो रामसर स्थल है वो शामिल किया गया था हैदरपुर, यानी कि यहाँ पर एक स्थान है प्यारे विद्यार्थियों, हैदरपुर। और हैदरपुर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो हैदरपुर आपके उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्यारे विद्यार्थियों, और उस जिले का नाम क्या है? तो जिले का नाम है आपके बिजनौर, यानी कि बिजनौर नामक एक जिला है जहां पर हैदरपुर झील है, जिसे भारत का 47वां रामसर स्थल शामिल किया गया। तो हैदरपुर रामसर भूमि, ठीक है। जानते हैं कि हैदरपुर रामसर भूमि जो है इसकी क्या विशेषताएं। तो ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, हैदरपुर रामसर भूमि भारत की 47वीं रामसर भूमि है, ठीक है। हैदरपुर जो है भारत की 47वीं रामसर स्थल कहो या रामसर भूमि कहो। इसे कब शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया गया था प्यारे विद्यार्थियों आपके दिसंबर, यानी कि दिसंबर 2021 में जो है इसे भारत की 47वीं रामसर भूमि शामिल किया गया। देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखें अगर प्यारे विद्यार्थियों, तो उत्तर प्रदेश की 9वीं रामसर भूमि है। अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत की ये आपके 47वीं रामसर भूमि है। और विश्व स्तर पर अगर देखें तो विश्व की ये 2463वां रामसर स्थल है, यानी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 9 रामसर भूमियां हो गई, भारत में 47 रामसर भूमियां हो गई, और विश्व में कुल कितनी हो गई? 2463वें नंबर की जो रामसर भूमि है वो आपके कौन सी है? हैदरपुर रामसर भूमि, जो कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? यह है आपके बिजनौर, और बिजनौर कहां पर हो गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तराखंड की सीमा के ठीक पास में बिजनौर जिला है जहां पर हैदरपुर एक झील है। अब जानते हैं कि हैदरपुर क्या है। तो ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों कि हैदरपुर ये मानव द्वारा निर्मित एक कृत्रिम झील है, यानी कि हैदरपुर मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम झील है, ठीक साथियों। कि हैदरपुर जो है ये मानव के द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम झील है। और ये झील कब बनी थी? तो ये झील बनी थी प्यारे विद्यार्थियों 1984 में। झील कब बनाई गई प्यारे विद्यार्थियों? तो झील बनी थी 1984 में। और अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में अगर अपन बात करें कि क्षेत्रफल कितना है प्यारे विद्यार्थियों, तो क्षेत्रफल 6908 हेक्टेयर जो है ये इसका क्षेत्रफल है। कि झील का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 6908 हेक्टेयर जो इसका क्षेत्रफल आ रहा। मानव के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम झील है, जिसे वर्तमान में भारत की 47वीं रामसर भूमि के रूप में इसे दर्जा मिला है। दर्जा दिसंबर 2021 को मिला है। ये उत्तर प्रदेश की 9वीं है, भारत की 47वीं है, और विश्व स्तर पर 2463वीं रामसर भूमि है। और देखते हैं इसके बारे में क्या विशेषताएं हैं। तो यह हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, यानी कि यह जो है कि यह हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा पर स्थित है, ठीक साथियों। यानी कि ये जो रामसर भूमि है ये हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों उसके अंतर्गत ये आता है। आप देख सकते हो अगर कभी पर्यटन के हिसाब से आप घूमने फिरने जाओ तो इस प्रकार के ये हस्तिनापुर एक वन्य जीव अभ्यारण्य प्यारे विद्यार्थियों। उस हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत ये हैदरपुर झील है, जिसे अपन रामसर भूमि का दर्जा मिला। यहाँ पर यानी कि यहाँ लगभग 30 प्रकार की वनस्पति, ठीक साथियों। यानी कि यहाँ पर लगभग 30 प्रकार की क्या पाई जाती? कि 30 प्रकार की लगभग यहाँ पर वनस्पति पाई जाती, और 300 प्रकार के पक्षी
ठीक है साथियों, यहाँ पर 300 प्रकार के पक्षी हैं। 102 प्रकार के जल पक्षी, ठीक है, 102 प्रकार के जल पक्षी, साथ ही साथ 40 प्रकार की मछली और 10 प्रकार के स्तनधारी जीव देखे जा सकते हैं। ठीक साथियों, यानी कि यहाँ पर लगभग अगर अपन देखें प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर लगभग कितने प्रकार के आपके वनस्पति हैं कि 30 प्रकार की वनस्पति है, 300 प्रकार के यहाँ पर पक्षी है, 102 प्रकार के यहाँ पर जल पक्षी है, 40 प्रकार की यहाँ पर मछलियाँ देखी जा सकती है, 10 प्रकार के यहाँ पर स्तनधारी जीव देखे जा सकते हैं। और ये सारी विशेषताएं कौन से अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत है? तो ये हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य है प्यारे विद्यार्थियों। और ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये अभ्यारण्य हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों के साथ बिजनौर। और बिजनौर कहाँ पर है? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश में ये एक अभ्यारण्य है। उस अभ्यारण्य के अंतर्गत हैदरपुर यानी कि झील कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये झील हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों के हैदरपुर झील। ये हैदरपुर झील है जिसे वर्तमान में भारत की 47वीं रामसर भूमि शामिल किया गया। ठीक साथियों, तो ध्यान रखें, जब हैदरपुर को भारत की 47वीं रामसर भूमि शामिल किया, इसी के साथ उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बन गया जहां पर सर्वाधिक रामसर भूमियां हैं। तो यानी कि अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक रामसर भूमियां, तो उत्तर प्रदेश में। भारत में कुल 47 रामसर स्थल हो गए। 47 रामसर स्थल। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए प्यारे विद्यार्थियों कि भारत की प्रथम रामसर भूमि, यानी अगर आपसे प्रथम पूछा जाए ना कि भारत की प्रथम कौन सी प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रथम रामसर भूमि हो जाएगी आपके चिल्का। ठीक साथियों, ये चिल्का झील जो है, ये चिल्का झील कौन से राज्य में साथियों? तो चिल्का झील हो जाएगी आपके साथ ओडिशा। ये भारत की प्रथम रामसर भूमि है। इसे कब शामिल किया गया था प्यारे विद्यार्थियों? 1981 में। इसे 1981 में शामिल किया गया। और इसी प्रथम के साथ एक और नाम आएगा, केवला, यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके राजस्थान में आता है। और इसे भी कब शामिल किया गया? तो इसे भी 1981 में, 1/10/1981 को इसको शामिल किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी रामसर भूमि, सबसे बड़ी यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी पूछी जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी सुंदरवन, यानी कि सुंदरवन रामसर भूमि जो सबसे बड़ी हो जाएगी। ये आपके कौन से राज्य में है? तो ये आपके पश्चिमी बंगाल में है प्यारे विद्यार्थियों। और साथ ही साथ छोटी पूछे, सबसे छोटी, यानी कि आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे छोटी, ठीक है, तो भारत की सबसे छोटी जो रामसर भूमि होगी वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी साथियों रेणुका, यानी कि रेणुका होगी। और रेणुका ये कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे नवीन पूछ ली जाए तो नवीनतम, यानी कि नवीनतम पूछे तो नवीनतम हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों आपका हैदरपुर। और हैदरपुर कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? उत्तर प्रदेश में। इसे कब शामिल किया गया? तो 2021 में। यानी कि भारत में कुल कितनी हो गई? 47 हो गई। प्रथम कौन सी हो गई? चिल्का। फिर उसके साथ में कौन सी होगी? केवलादेव। दोनों को 1981 में शामिल किया गया था। नवीनतम पूछे तो हैदरपुर, सबसे छोटी पूछे तो रेणुका, सबसे बड़ी पूछे तो सुंदरवन। साथियों, रामसर भूमि का जो संरक्षण व प्रबंधन, एक और पॉइंट है, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन का प्रथम केंद्र जो है ये कहाँ पर खोला गया? तो प्रथम केंद्र खोला गया प्यारे विद्यार्थियों आपका चेन्नई। प्रथम केंद्र कहाँ पर खोला गया? चेन्नई। और चेन्नई कौन से राज्य में साथियों? तो तमिलनाडु। यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन का जो पहला केंद्र है भारत में, वो कहाँ पर खोला गया? तो वो खोला गया आपके चेन्नई। और चेन्नई कहाँ पर साथियों? तो चेन्नई तमिलनाडु में। साथियों ध्यान दें कि
आर्द्र भूमि, नम भूमि, रामसर भूमि, ये क्या होती है, इसका सबसे पहले समझौता कहाँ, यानी जो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये संधि 2 फरवरी 1971 मजदान रामसर ईरान पे हुई थी। इसके और उपनाम कौन कौन से हैं? भारत में 46 रामसर भूमियां जो है वो कौन सी भूमि कहाँ कहाँ पर है? सर्वाधिक रामसर भूमियां उत्तर प्रदेश में, जैसे कि अपने 9, तो वो 9 कौन कौन सी है? उसके बाद में दूसरे नंबर पे भाई उत्तर प्रदेश यानी यूपी में आ रही है अपने पास में कितनी के 9। उसके बाद में आता है प्यारे विद्यार्थी पंजाब, वहां पर कितनी है 6। तो सारी रामसर भूमियां एक एक करके मैंने पहले पढ़ा रखी है। तो ये था नवीनतम आंकड़ा, इसलिए मैंने आपको इसको अलग से पढ़ाया। साथियों, रामसर भूमि की संपूर्ण जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए प्ले स्टोर पर जाकर जय भारत ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक साथियों, जय हिंद, जय भारत।